We are now going to start with kingdom Monera, which is the first kingdom and it includes all prokaryotic organisms. Means they are the simple cells without any proper nucleus. मतलब किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। जेनेटिक मटेरियल इनमें होता है पर किसी वॉल से कवर्ड नहीं होता है। नेकेड जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स को अगर हम डिवाइड करें तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं और जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे एंजाइम्स और बाकी मटेरियल्स जो सेल ऑर्गेनल्स में होने चाहिए वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। All the organelles and other cell enzymes are present in cytoplasm of the prokaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे एक्टिविटीज़ उनके सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। प्रोकैरियोट्स होते तो बहुत सिंपल हैं लेकिन वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एक्सेट्रा सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि ये सारे बैक्टीरियाज मिलते कहाँ पर हैं। दैट इज हैबिटेट। Bacteria are found in all possible conditions. That means we can find them in very cold conditions, in hot water springs and in dry conditions as well. Even in the body of other organisms including humans. ह्यूमन बॉडी में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तक में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका मतलब ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। जैसे कि हमने वूस क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि मोनेरा को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यूबैक्टीरिया। फर्स्ट we'll talk about archaebacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, hot springs and marshy areas. Salty areas में जो archaebacterias रहते हैं वो होते हैं हेलोफिल्स, hot springs में रहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स एंड marshy areas में रहते हैं मैर्थनोजेंस। आर्कीबैक्टीरियाज दूसरे बैक्टीरियाज से अलग उनकी सेल वॉल की वजह से होते हैं, क्योंकि आर्कीबैक्टीरियाज में सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काउस के और बफलोस के। मिथेनोजेंस एक बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि होती है मीथेन। मीथेन का प्रोडक्शन मिथेनोजेंस इन एनिमल्स के डंग में से करते हैं। ओके, नाउ इफ वी टॉक ऑफ यूबैक्टीरिया आर मॉडर्न और एडवांस्ड टाइप ऑफ बैक्टीरियाज एंड आर केपेबल इन सर्वाइविंग इन नॉर्मल कंडीशंस। यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, मतलब बेंड नहीं हो सकती और फ्लेक्सिबल नहीं होती है। यूबैक्टीरियाज में एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है अगर वो मोटाइल होते हैं तो, मतलब अगर वो मूवमेंट कर सकते हैं तो उसमें एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं
ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनीज में पाए जाते हैं और इसमें फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका हैबिटेट है फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocytes. साइनोबैक्टीरिया जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं वो एक जिलेटिनियस शीट से कवर्ड होते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जिनको हम हीट्रोसिस्ट बोलते हैं। इसके बाद चीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरियाज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं और उनको ऑक्सीडाइज करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। एटीपी एनर्जी का फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को। चीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकिल करने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। तो दो काम हो गए चीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। फर्स्ट तो ऑक्सीडाइज किया इसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो कि होते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, और उनको ऑक्सीडाइज करने से जो एनर्जी रिलीज हुई उससे एटीपी का प्रोडक्शन किया। सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल किया। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। अनदर important bacteria given to us is heterotrophic bacteria. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ज़्यादातर डीकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। ह्यूमन अफेयर्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम दही जमाते हैं मिल्क से तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ही हेल्प करते हैं। और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स और रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये तो हमने बात करी हेल्पफुल हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, लेकिन कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज पैथोजेंस की तरह भी काम करते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं। ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स और फार्म एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं। टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर और कोलेरा जैसे डिजीजेस भी इन बैक्टीरिया से होते हैं और ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस फिजन की प्रोसेस से करते हैं और कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन फिजन के अलावा दूसरे तरीके से भी होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में, जो कि होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे ही। उसमें ये क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। Another type of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacteria to another. Primitive तरीके का DNA ट्रांसफ़र करते हैं एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया तक, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन मेन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में फिजन का होता है। इनके अलावा माइकोप्लाज्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होती है, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल।
वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, मतलब हार्मफुल होते हैं और डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा. In the next video, we will take up kingdom protista.